नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है लाडली बहाना, भ्रम फैलाना। जी हां, विधानसभा चुनाव में लाडली बहना गेम चेंजर साबित हुई, लिहाजा अब लाडली बहना को भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के सोशल मीडिया पर किए पोस्ट से इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि शुरू हो गई पात्र और अपात्र की छटनी। उन्होंने इसके लिए जिस आदेश का जिक्र किया उसमें अपात्र जैसा कुछ नहीं है, इसलिए अब बीजेपी भी उनके इस पोस्ट पर हमलावर है। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस भ्रम फैलाकर महिला वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है? क्या कांग्रेस को यह डर लग रहा है कि अगर 24 के चुनाव में लाडलियों ने बीजेपी के पक्ष में बटन दबाया तो विधानसभा चुनाव जैसा हाल होगा? सवाल तो यह भी है, कांग्रेस के इस भ्रम जाल को बीजेपी कैसे तोड़ पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस फैला रही भ्रम, लाडली बहना पर सियासत गरम। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को निपटाने वाली लाडली बहना फिर सियासत के केंद्र में है। जिन लाडली बहनाओं के आशीर्वाद से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की, अब कांग्रेस उन्हीं लाडली बहनाओं के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। यकीन न हो तो नेता प्रतिपक्ष के इस पोस्ट को देखिए। उमंग सिंघार ने लिखा कि लाडली बहना योजना में अब पात्र और अपात्र की छटनी होगी। इसके लिए उन्होंने महिला एवं बाल विकास आयुक्त के एक आदेश को आधार बनाया, लेकिन जिस लेटर को आधार बनाकर संदेह पैदा करने की कोशिश वो कर रहे हैं, उसमें अपात्र जैसा कुछ नहीं लिखा और पात्र महिलाओं को आने वाली 10 तारीख को राशि देने की बात कही गई है। अब ये भ्रम फैलाना नहीं है तो फिर क्या है? हम तो बार बार यही कह रहे हैं और आज भी यही कहेंगे कि लाडली बहना सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप था। न उसे शिवराज सिंह जी पूरा कर पाते, न मोहन यादव जी पूरा कर पाएंगे। ये इनके प्रकरण पूरी हमें आशंका है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद यह योजना बंद हो जाएगी। चूंकि बात लाडली बहना से जुड़ी है, इसलिए बीजेपी ने भी सिंघार की पोस्ट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, लाडली बहना किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। जिस तरह से योजना चली आ रही है, आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। कांग्रेस की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। उमंग सिंघार जी ने जो लेटर जो है ट्वीट किया है, मैं उसकी पुष्टि तो नहीं कर रहा हूं, मगर अगर उस लेटर का अगर अवलोकन किया जाए तो प्रथम दृष्टया उसमें अपात्र जैसा कोई शब्द नहीं उपयोग किया गया है। तो अब उमंग सिंघार जी उस पे से ये बता रहे हैं कि इससे पात्र और अपात्र के बारे के बीच का जो है वर्गीकरण किया जा रहा है, जो कि गलत है। और कांग्रेस की ये फिर से जो है एक भ्रांति फैलाने की एक शैतानी करतूत है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस लाडली बहनाओं के सहारे बीजेपी को टारगेट कर रही है। शायद कांग्रेस ये अच्छे से समझ चुकी है कि प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों का साथ अगर उन्हें लोकसभा चुनाव में नहीं मिला तो विधानसभा जैसी ही फजीहत होगी। लिहाजा भ्रम फैलाकर कांग्रेस इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति को इतनी आसानी से तो सफल होने नहीं देगी, क्योंकि लाडली बहना बीजेपी के लिए उस ट्रम्प कार्ड की तरह है जिसने उसे 18 साल बाद भी सत्ता में बनाए रखा है। लिहाजा 24 के चुनाव से पहले आधी आबादी पर घमासान अभी और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केदार सिरोही, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और खिलावन चंद्राकर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। वो कह रहे हैं आपकी शैतानी करतूत है लाडली बहना योजना को लेकर भ्रम फैलाने की। ना बंद होने वाली है, ना बंद हो रही है। अपात्र जैसा कुछ लिखा नहीं है। पात्र लोगों के लिए राशि डालने का जो 10 तारीख को डाली जाती है उसके निर्देश हैं। एक दिन पहले उमंग सिंघार तारीफ करते हैं, दूसरे दिन क्या डांट पड़ गई जो भ्रम फैलाने लगे? नहीं, यह देखिए, जब कोई सिस्टम चलता रहता है तो उस सिस्टम में छेड़छाड़ करने का मतलब क्या है? जब हर महीने की 10 तारीख को जो लाडली बहना है, जो पिछले 4 महीने से राशि ले रही है,
तो उनको ये कागजी कार्रवाई में क्यों लाना, जबकि उनको तो ये आदेश देना चाहिए था कि देखो बहनों, जो मामा थे उन्होंने कहा था मैं 3,000 दूंगा, तो 3,000 का सर्कुलर आना चाहिए था बहनों के लिए। आपको 3,000 रुपये ये 10 तारीख आने वाली है 4 दिन के बाद में, उसमें मिलेगा। देखिए मेरा सवाल ये है, इसी तरीके से किसान सम्मान निधि का भी चोक्से साहब आया था। 80 लाख किसानों को शुरुआती जो दौर था उसमें 80 लाख किसानों को इन्होंने किसान सम्मान निधि दी थी। अभी 34 लाख हो गई है। पूरे देश में 14 करोड़ को दी थी, अभी 3.5 करोड़ हो गई है। तो ये इस तरह का आदेश निकालने का मतलब उसमें ईट एंड बट लगा लगा के छत्ती करना है। अब आप हम सब जान ही रहे कि 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना है। अभी धान खरीदी पे 3,000 करोड़ का एक्सपेंस है, 2,500 करोड़ का एक्स्ट्रा आना है। 8 से 9,000 करोड़ का जो 2,700 रुपए का कहा है, उसे 7-8,000 करोड़ का उसमें भी एक्सपेंसेस आना है। स्टेट की समर क्रॉप जो मध्य प्रदेश में जो आएगी उसको पल्से से जो 25% जो ठीक है, केंद्र का मान लिया कोटा आपकी, उससे ज्यादा वो खरीदना, वस्तुस्थिति उसके सबके लिए भी सामने आना है केदार जी। लेकिन आशंका है, इस आधार पर आरोप लगाना, इस आधार पर कहना, इंतजार कर लेते 10 तारीख को, 10 तारीख का इंतजार कर लेते ना, देखिए कितनी साहब, छटनी हो गई। देखिए ये हम विपक्ष में हैं, आग लगती है तो ही धुआं उठता है। हाँ। तो जो हमको धुआं दिख रहा है उससे लग रहा है कि कहीं बड़ी आग ना लग जाए। तो कहाँ आग उसको लग रही, वही दबाने तो की पूछ बात रहे कर हैं। रहे हैं हम कि ये बहनों के मिश्रा जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो मिलने वाली आर्थिक सहायता थी उसके ऊपर लग रही है। लोग के मिश्रा कह रहे हैं लोकसभा आपको चुनाव ये के बाद कागज बंद निकालने होगी। की जरूरत, देखिए चौकसे साहब, अगर ये कागज निकालना था तो 11 तारीख को निकालते, गारंटी लिख के देते कि अच्छा, किसी भी कागज में बैंक क्या का है? नाम नहीं कटेगा, उसमें केदार नाम जी, और जोड़ा जाएगा। केदार जी कागज में क्या है? कागज में यह है कि 10 तारीख को पात्र लोगों के खातों में राशि डाल दी जाए। हर महीने निर्देश निकलते हैं कि भैया डाल दी जाए, जिलों को बता दिया जाए। पात्रता का पैरामीटर क्या है? वो तो पैमाना है, ऑनलाइन पे पड़ा है, पहले दिन से तय है। तो छटनी तो हो ही नहीं रही ना, जिसकी 2.5 लाख आय होगी, जो इनकम टैक्स दे ही होगा। फिर अभी इस चीज को इस थर्मामीटर को क्यों लाए बाजार में टेम्परेचर जांचने के लिए? क्या मुख्यमंत्री जी के पास कोई काम नहीं है क्या? केदार जी, ये तो आप भी जानते हैं ना, तो उम्मीद कर रहे शासन थे, की प्रक्रिया चलती हम तो रहती उम्मीद है कर रहे कि थे राशि कि जारी कर 3,000 दो, करोड़ राशि दे हमारे दो देश- समय पर। ठीक है, ये भ्रमजाल कांग्रेस नहीं फैला रही है। 3,000 का देना था। पात्रता का सिस्टम की तो बात ही नहीं करनी थी। जब 4 बार मिल चुका है उसमें तो और जोड़ने की जरूरत है। जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शिवराज जी थे, जिनके बारे में आज उनके एक मंत्री ने कहा, तो केदार जी उनका तो अच्छी क्या बात है ना, यही तो हम कह रहे हैं कि यदि आपको कहना ही था तो ये कहते हैं कि 3,000 दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि छटनी करने की, हम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, आपके नेता तो नहीं, कुछ और कह रहे हैं ना। ये पात्रता का सिस्टम मत लाइए, केची मत लाइए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। 10 तारीख आने वाली है। देखिए हम विपक्ष में हैं, हमें थोड़ी भी शंका होगी, हमारे परिवार जो हमारे मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके अधिकार को छीनने की अगर भाजपा कोशिश करेगी तो हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। हम तो कांग्रेस शंका के आधार पर सड़क पे भी उतर सकती है। बिल्कुल उतरेंगे। लोया साहब तो कहते हैं हम जितने ठीक। जागरूक रहेंगे उनको शंका है और शंका होगी तो वो आवाज उठाएंगे लोया जी, और भ्रम वो नहीं फैला रहे, आपकी चिट्ठी भ्रम फैला रही कह रहे हैं वो। देखिए, मैं ब्रजेश जी बड़ा विनम्रता से आग्रह करूं केदार सिरोही जी से कि उनने 2 पक्ष अलग अलग तरह की बातें करी। एक तो सरकार को क्या क्या करना है इसकी उन्होंने चिंता करी, और फिर कहा कि हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है। बिल्कुल सच कहा, विपक्ष का काम है कि यदि सरकार अपने रास्ते से भटके तो उसे रास्ता दिखाना विपक्ष का काम है। बिल्कुल सही है सिरोही जी, परंतु ये गलत है कि जनता को भड़काना, उसमें भ्रम फैलाना, झूठ बोलना। तो जो आप यहाँ कह रहे हैं ये अगर बेहतर होता कि आप उमंग सिंगार जी को समझा देते। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री बार बार सदन में और सदन के बाहर ये घोषणा कर चुकी हैं कि जन कल्याण की कोई भी योजना हम बंद करने नहीं जा रहे और ना ही हमारे पास धनराशि का कोई अभाव है। ये 2 बातें पहले स्पष्ट कर देता हूँ। अब तीसरी बात है कि जो उमंग सिंगार जी कर रहे हैं वो कांग्रेस आज से नहीं कर रही है, पिछले 10 वर्षों से लगातार करती चली आ रही है, और उसका ही परिणाम है कि आप जो भ्रम और अविश्वास जनता में पैदा करना चाहते हैं उसके कारण जनता के मन में आपके प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। कांग्रेस की कही बातों को जनता न तो सुनती न उस पर विचार करती, केवल आपका एक शगल होकर रह गया है।
जैसे मैं आपको एक उदाहरण सहित बताता हूं, आप याद करिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हम 1500 रुपए प्रति माह देंगे, परंतु इन बहनों ने तो आपकी बात को नकार दिया क्योंकि आपकी विश्वसनीयता नहीं थी। और एक बात और कहता हूं केदार जी, याद रखिएगा, कोई बहनों और बेटियों का मान सम्मान 1000, 1200, 1500 रुपए से नहीं होने वाला है। उसको आप किस तरह का संरक्षण देने का काम करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल हमने उन्हें आत्मसम्मान के लिए 1250 नहीं दिए, विधायिकाओं में, संसद में उन्हें 33% आरक्षण देने का काम भी किया है, मध्य प्रदेश की शासन की नौकरी में भी देने का काम किया है। और जिस बेटी ने मध्य प्रदेश में 2005 के बाद जन्म लिया है उसे लाडली बनाने का काम भी किया है। तो हमने एक तरह का कोई काम नहीं किया है, हमने तो इस मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए अनेकों काम किए हैं। और उसी का परिणाम है कि आज राजनीति के सत्ता के केंद्र में मध्य प्रदेश की बहन और बेटियां हैं। और जो कांग्रेस कभी उन्हें टंचमाल कहा करती थी, जो कांग्रेस कभी उन्हें आइटम कहा करती थी, वो आज उन्हें लाडली बहना कहने लगी है। ये हमारे काम का परिणाम है और यही परिणाम अगर आगे आप देखते जाएं और आप आने वाले जो लेकिन लोया जी वो कह रहे हैं कि आप जिस तरह से पिछले दरवाजे से कटौती कर देते हैं, किसान सम्मान निधि का जिक्र किया, उन्हें 80 से 35 लाख कर दिया आपने, इस कारण उनको आशंका है कि लाडली बहना योजना में भी आप कटौती करेंगे। इस कारण उनको आशंका है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप इस योजना को बंद करेंगे। जवाब ले लीजिए। ब्रजेश जी, उसी पर जवाब देता हूँ। यही तो राजनेताओं की विश्वसनीयता है कि इस देश के प्रधानमंत्री की अपील पर देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। तो देखिए ना आप कि इस प्रदेश की और प्रदेश की जनता लालच में आने वाली जनता नहीं है। राष्ट्र निर्माण में अगर उसे कुछ करना पड़ेगा तो वो करने तत्पर है और तैयार है। और यही कांग्रेस समझने में भूल कर रही है। वो ये समझती है कि हम इन राशियों की चर्चा करेंगे। अगर इस भ्रमजाल में होते तो एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आपकी पार्टी की समस्या ये है कि आपके पास खुद कोई प्रोग्राम है नहीं है और दूसरे के प्रोग्राम की गलत समीक्षा करना और जनता को भड़काना, ये जो आपका स्वभाव बन गया है, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में खतरनाक है। ठीक है केदार जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपको मजबूर कर दिया है कि आप लोग टंच माल कहते थे, आइटम कहते थे, आज आपको लाडली बहना कहना पड़ रहा है। लालच में नहीं आती प्रदेश की जनता और महिला। आप पर भरोसा नहीं किया 1500 रुपए पर, उन पर भरोसा है। देखिए, ये बात को मोड़ने के लिए इनके पास तो स्पेशल ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग के कारण ही आज पूरे देश में और प्रदेश में ये लोगों को आंख में धूल झोंक के सत्ता चला रहे हैं। ये अच्छा, एक बार झोंकते, 2 बार झोंकते, 4 बार। जनता का जनमत का अपमान मत करिए, केदारजी, जनमत का अपमान मत करिए। धूल झोंकने वालों को तो जनता बाहर कर चुकी। जिन्होंने इस प्रदेश की जनता की आंखों में 56 वर्ष धूल झोंकी है, वो लोग सरकार के बाहर हैं। ये परिवार और 40% स्टेट जीडीपी का कर्जा ले रहे हैं, उसके बाद में भी ये लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम है। गौरवशाली ये आर्थिक रूप से सक्षम है, ये कह रहे हैं। आंखों में धूल झोंकने के अलावा भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। युवाओं का रोजगार खा गया, महिलाओं के अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, इसमें बात कर रही है। गृहिणियों का घर का जो खर्चा है कितनी गुना बढ़ गया। देश की सब्सिडी के नाम पर रुपया खर्च किया। आज उनके पास उनकी सरकार पत्ती के डब्बे में रुपया नहीं बचा नोटबंदी के बाद में। ये कुछ दिन तक वोट ले रहे हैं। लेकिन केदार जी, आप कह रहे हैं कि जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। केदार जी, आप कह रहे हैं जनता की आंखों में धूल झोंक के राज कर रहे हैं। 1 बार धूल झोंकेंगे, 2 बार झोंकेंगे, 3 बार। वो कह रहे हैं आप पे भरोसा नहीं है, धूल नहीं झोंक रहा है। ये क्या जनमत का अपमान नहीं है? एक तरह से वो कह रहे हैं जनमत का अपमान कर रहा है लोगों को। आप एक तरह से नहीं, ये मैं कह रहा हूं, इनको तो ट्रेनिंग दी गई है। ये कभी खुद नहीं लड़ते हैं, कोई ना कोई मुखौटा सामने लेके आते हैं। अब यहाँ जनमत का मुखौटा लाए, ये सीधे नहीं लड़ सकते, ये मुद्दों पे नहीं लड़ सकते। ये मुखौटा बनाकर हर चीज के सामने मुखौटा रख देते हैं, मुखौटे से ही लड़ने की बात करते हैं। ये कभी मुद्दों पे नहीं आते। आज ये शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, आज ये स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं के हेल्थ पर बात नहीं करेंगे। आपको पता है मध्य प्रदेश में खिलावन जी को भी चर्चा केदार जी, लोया जी, लौटूंगा मैं आप दोनों के पास। खिलावन जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक एक्सपर्ट कमेंट्स भी तो ले लें उनसे। लोया जी, केदार जी प्लीज। खिलावन जी, क्या कांग्रेस डर गई है कि 2024 में यदि महिलाओं ने वैसे ही बंपर सपोर्ट की, लाडली बहना योजना जो
कंटिन्यू है, इस वजह से भ्रम फैला रही है या सेंध लगाने की कोशिश है? क्योंकि अभी तो योजना कुछ बंद नहीं हो रही। देखिए, निश्चित रूप से यदि अभी संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने का काम जो हुआ है, उसमें लाडली बहना योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये कांग्रेस के साथी भी समझते हैं। और संभवतः यही कारण है कि किसी भी तरह से उनको भ्रम जाल फैला करके इसे जो है भाजपा से छीनने का प्रयास कर रहे हैं या इस योजना का लाभ भाजपा को ना मिल पाए, इसकी कोशिश जारी है। तो दूसरी तरफ बात यह है ब्रजेश जी, देखिए, हम जब ये योजना लागू की गई थी और लगभग 1,25,00,000 महिलाओं को इससे लाभान्वित किया जा रहा था, तभी लगने लगा था कि ये योजना ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, ऐसा संकेत मिल रहा था। जो कि जिस तरह से कर्ज के ऊपर कर्ज सरकार ले रही है और अपने दूसरे खर्चों को चलाने के लिए जिस तरह से वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने का क्रम जारी है, उससे लगता है कि मुझे ये योजना ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और संभवतः कांग्रेस का यही शक है, कांग्रेस भी यही शक कर रही है, ऐसा मुझे। लेकिन लोया जी को लगता है कि कांग्रेस पे भरोसा कहाँ करती जनता? तो कांग्रेस इस तरह से यदि कहती है कि आगे बंद हो जाएगी, तो क्या जनता भरोसा करेगी क्या, जब बीजेपी लगातार देती रहेगी? भरोसे की बात है ना। कांग्रेस के कहने से नहीं जनता भरोसा करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से आपने गरीबी रेखा योजना के बारे में जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 3-3 मंजिल की बिल्डिंग है, कार में बैठ के जो घूमते हैं वो परिवार जो है गरीबी रेखा में शामिल है, ये बात भी जानते हैं। उसी तरह से अभी लाडली लक्ष्मी योजना में भी अपात्र लोगों को शामिल किया गया। कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन आपको छटनी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि शासकीय सेवकों के घर में भी लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है। जो जिन इनकम टैक्स पेई है या जिनकी आय 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा है वार्षिक है, उनको भी इस योजना का लाभ, उस परिवार को भी इस योजना का लाभ। चलिए, वैसे तो छटनी हो नहीं रही केदार जी, लेकिन जो अपात्र हैं, जो यदि खिलावन जी कह रहे हैं ऐसे लोगों को मिल रही है, तो क्या छटनी नहीं होनी चाहिए उनकी? देखिए, भाजपा ने तो जो योजना लेके आए थे ना शिवराज जी, उनकी छटनी कर दी। जो मेन इसके मुखिया थे, जिन्होंने पूरी मेहनत की, अब उनकी छटनी हो गई है। तो मेरा यही कहना है कि छटनी और नियम और कानून के नाम पर जो जरूरतमंद है, जिनको वास्तविकता में जरूरत है, उनको ना ये काट दे। जनरली आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप तो ये कहो ना कि हाँ, जिनको गलत मिल रहा है वो अपात्र हैं, उनको बाहर कर देना चाहिए, बल्कि सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि सरकारी खजाने का ये पैसा आप क्यों दे रहे हो ऐसे लोगों को? ये 4 बार क्यों दिया? हम तो पहले भी कह रहे थे कि नियम जो भी बनाओ वो ट्रांसपेरेंट बनाओ। जब शुरुआत में जब आप पंजीयन करो तो व्यवस्थित तरीके से पंजीयन करो, उसमें पूरी पारदर्शिता रखो, ईमानदारी। उस समय तो आपने लालच रखा था, उस समय लालच था कि आपको वोट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इन्वॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचानी कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं। तो उस दिन अच्छा, जो आपने फार्म भरवाए थे नीले, बिल्कुल फार्म में ऐसी व्यवस्था थी क्या? आपने भी फार्म भरवाए थे, इन्होंने तो बाकायदा 2.5 लाख की वो रखी है, नियम बनाए हैं। देखिए, हमने तो एक हमारी योजना का विजन दिया था, हम तो सत्ता में नहीं थे, ठीक है, और सत्ता में आने के बाद में जो उसका फॉर्मेट था वो हम लोग भरते, और जिनको हम लोग भरते, लेकिन एक सीधा हाँ और ना में जवाब इतना तो दीजिए केदार जी, फिर मैं उनसे जवाब लेता हूँ। चेंज कर देते तो लोया साहब वहीं से ही खड़े हो जाते। लोया जी से जवाब लेता हूँ। केदार जी, एक छोटा सा हम लोगों को, केदार जी, मान लिया कि यदि कई बार गलतियां हो जाती हैं तो वसूली तक के कहा जाता है कि वसूली कर लीजिए, गलत पे आपका भुगतान हो गया, तो क्या इसमें अपात्र हैं, उनकी छटनी होनी चाहिए? कांग्रेस के फेवर में है या नहीं है? देखिए, हम ये कह रहे हैं, ये पात्रता अपात्र का नियम पहले दिन से लाना था। जब 4-4 बार जिनको दे दिया है वो पात्र हो गए, और उन सारी बहनों को, माताओं को देना, हमारी बात तो है 3,000 की। ठीक है, पात्रता तो लोया जी, ये आपको पहले तय करना था। यदि आप भविष्य में भी कटौती करते हैं तो आप जिनको देना है उनको देना ही होगा, आपको 3,000 दीजिए। अब पात्र की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। दोनों बात बता देता हूँ। जो सवाल उठे हैं निश्चित वो वाजिब सवाल है। देखिए, मेरे हाथ में इत्तेफाक है कि ये उसी सूची का अध्ययन कर रहा था कि बीपीएल हितग्राहियों में
निश्चित मैं मानता हूं, मेरे हाथ में जो सूची है उसमें भी 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके नाम उसमें नहीं होना चाहिए। मगर एक बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहता हूं कि ऐसा कोई कारण लगाकर कोई काम रोकने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी, जिसमें 2-4 अपात्र लोगों के कारण लाखों पात्र हितग्राही परेशान हो। और कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस के संकट समझिए, ये 4 अयोग्य लोगों के चक्कर में लाखों योग्य पात्र हितग्राहियों को छोड़ने का काम करते आए हैं। इनकी जितनी योजनाएं थी आप याद करिए, कभी उसमें एससी के नाम से, कभी एसटी के नाम से, कभी अल्पसंख्यक के नाम से, कभी ओबीसी के नाम से, इस तरह समाज में भ्रम जाल फैलाने का काम किया है। हम तो फिर से कह रहे हैं, आज रिपीट करके भी कह रहे हैं कि जो बहने पात्र हैं वो तो है ही, और प्रदेश की अर्थव्यवस्था जैसे बेहतर होती जाएगी, इसको बढ़ाकर 3,000 तक करने की जो हमने बात कही है, वो आपके राजकुमार जैसी नहीं कही कि 10 दिन में नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। हमने विनम्रता पूर्वक कहा है कि जैसे जैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर होती जाएगी, हम केवल बहनों को नहीं, हम युवाओं को, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को, जिसको जो दे सकते हैं वो सब देंगे, क्योंकि आपके इसी दमनकारी रवैये ने कि जो कुछ है वो सब एक परिवार के लिए है, इस देश की जनता के लिए नहीं है। केदार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय नहीं है। लोया जी, हम तो ये कहते हैं यदि केदार जी कोई स्वेच्छा से छोड़े, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की थी, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी, यदि कोई स्वेच्छा से छोड़े तो क्या फिर भी ऐतराज होगा कांग्रेस को? नहीं, वो छोड़े ना। मैं तो अभी बधाई देता हूँ लोया साहब को, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की बहनों को गारंटी दी है कि बिल्कुल बंद नहीं होगी, 3,000 रुपए ये देंगे। मैं बधाई देता हूँ। ये आज आपकी डिबेट के माध्यम से बहरहाल समय में इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाडली बहना योजना बंद नहीं हो रही, कांग्रेस भी ये मानती है बंद नहीं हो रही, लेकिन उसे आशंका है कि लोकसभा चुनाव के बाद बंद कर दी जाएगी। लेकिन क्या उसकी आशंका पर लोग भरोसा करेंगे? लाडली बहना भरोसा करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। भरोसे के संकट से ही शायद कांग्रेस जूझ रही है, और बीजेपी पर भरोसा होगा तो इस भ्रम जाल का कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि कोई स्वेच्छा से जो अपात्र है और उस दायरे में नहीं आता, उसने ले लिया है, तो निश्चित तौर पर उसे इस योजना से खुद ही बाहर हो जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। जो इसके लिए हैं, जिनको ज़रूरत है, उस योजना का लाभ वो लें, अन्य लोगों को लेने की क्या ज़रूरत है? यदि कोई गलती से लालच में आ भी गया है, यदि सरकार ऐसी अपील करती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।